नमस्कार, मैं हूं रंगिल सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर में। आपको ये बता दें कि मिलिटेंसी में लोग कम मरे होंगे जितने इसकी निस्बत रोड एक्सीडेंट से अब तक कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग मर गए हैं। मगर आज तक आपने कभी सुना कि कोई मंत्री बस में आ रहा था और एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया? नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि वो हाईटेक गाड़ियों में चलते हैं और वो बहुत ड्राइवर को 10 बार बोलते हैं कि बड़े आराम से चलना, मुझे ज़िंदा रहना है। उन्हें अपनी जान की बहुत परवाह है, मगर आम लोगों की परवाह अगर होती तो वो कुछ हद तक कानून पे बदलाव ला सकते। जब अपने पिछले दिनों एक एक्सीडेंट आपने देखा, एक बस हादसे का शिकार हुई, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि वो किसी पॉइंट से आ रही थी, सीसीटीवी फुटेज से बहुत अच्छी ढंग से आ रही थी। एक सवाल पैदा होता है कि जो पुलिस के लोग थे, जो ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, क्या उन्होंने उस बस को चेक किया था कि कितने पैसेंजर इस गाड़ी में बैठे हुए? नहीं किया था चेक। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि 38 लोग मौके पे ही मौत हो गई थी उनकी, और उसमें 56 पैसेंजर जो थे लोडेड थे, और बच्चे लगाकर और जो लोग खड़े थे तो उनका कोई गिनती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है हमारे स्टेट में, तो उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ जाता है, चाहे वो एसएसपी हो, डीएसपी हो, डीसी हो, डिविजनल कमिश्नर हो, यहाँ तक कि हमारे गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र साहब हैं वो भी एक्टिव मोड में आ जाते हैं। अब हाल ये हो गया है कि हमारे जम्मू से चाहे किश्तवाड़ के लिए जाते हों लोग, जम्मू से भद्रवाह के लिए जाते हों लोग, जम्मू से डोडा के लिए जाते हैं लोग, जम्मू से पुंछ के लिए जाते हों, जम्मू से रजौरी जाते हों, जम्मू से डुडू बसंतगढ़ के लिए जाते हों, या जम्मू से कटरी रियासी का एरिया जो है वहाँ के लिए बस जाती हो। अब पूरी स्टेट में इस एक्सीडेंट जो पिछले दिनों जो एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट की वजह से प्रशासन फुल मोड में है। पूरी कानून की फाइल उनके हाथ में है। कई गाड़ियों को सीज किया गया है जिनकी फिटनेस नहीं थी, जिनका इंश्योरेंस नहीं था। आप करिए, आपका राइट बनता है। ये एक्सीडेंट होने के बाद मत करो, इसको आप लगातार करो। और हम ये आपको एडवाइज़ करते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप उस गाड़ी को बिल्कुल कैंसिल ही कर दीजिए, कि ताकि वो दोबारा रोड पे ना चले। अब सवाल नंबर 2 हमारा ये आता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जब आप मान के चलो, आप रामबन से हमारी 5 बसें चलती हैं, किश्तवाड़ से हमारी डेली 10 बसें आती हैं, भद्रवाह से 8 बसें आती हैं, डोडा से 5 बसें आती हैं, या रियासी से 10 बसें आती हैं। जब आपने प्रॉपर ढंग से चेक किया तो उसमें 3 बसें रोड पे चलने के काबिल हैं, और जो बाकी जो गाड़ियाँ थी 10 में से मान चलो कि एवरेज देखा जाए तो 10 गाड़ियों में से 7 गाड़ियाँ या तो किसी का मेडिकल फिटनेस नहीं था, या तो किसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, या तो जिस गाड़ी में जो ड्राइवर था उसके पास लाइसेंस ही नहीं था। तो जब आपने गाड़ियां बंद कर दी, या तो वो लोग डर के मारे गाड़ियां अब रोक दिए, क्योंकि जब माहौल ठंडा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोडों पे मरने वालों को की इतनी संख्या मिलिटेंसी यहाँ पे हुई, 90 से लेकर आज तक लोग भुगत रहे हैं मिलिटेंसी। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, मगर मिलिटेंसी से ज़्यादा हमने अगर जानें गंवाई हैं तो रोड एक्सीडेंट में गंवाई, चाहे वो बस का एक्सीडेंट हो। मगर हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या हमारे पास एसआरटीसी की इतनी बसें हैं? एसआरटीसी जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस जो हमारी है, हिमाचल रोडवेज है, पंजाब रोडवेज है, हरियाणा रोडवेज है, इतनी ये सरकारी बसें चलती हैं। हिमाचल की अगर आप एग्जांपल ले लेंगे कि हर 15 या 20 मिनट के बाद गाड़ी निकलती है, और वहाँ आम लोगों के दिमाग में ये है कि इस रूट की गाड़ी इतने बजे निकलेगी, और वो लोग अपने घर से आते हैं और सेफ यात्रा करते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता। हम ये नहीं बोलते कि एक्सीडेंट यहाँ क्यों नहीं हुआ। कहने का ये मतलब है कि जब आपकी गाड़ी में 20 लोगों की कैपेसिटी है, आप 50 बिठा लेंगे तो गाड़ी तो ओवरलोडेड कुछ तो होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 700 बसेस का यहाँ पे खबर आई थी कि 700 बसेस जम्मू कश्मीर में आई हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल बसें हैं, कुछ जम्मू शहर में रहेंगी, कुछ श्रीनगर में रहेंगी। तो खैर जम्मू शहर और श्रीनगर शहर जो है ये तो डेवलप शहर है,
ये जो बाकी हैं, चाहे चिनाब वैली हो, चाहे पुंछ रजौरी का एरिया हो, चाहे रियासी हो, चाहे ये अपना डुडू बसंतगढ़ वाला एरिया हो, ये क्या जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या इन लोगों को एसआरटीसी बस सर्विस नहीं होनी चाहिए? आज मैं आपको ये बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं, कोई भदरवाह जाना चाहता है, कोई किश्तवाड़ जाना चाहता है, वो हमें बोलते हैं कि सर हमारी टिकट आप जम्मू से कंफर्म करा दीजिए, क्योंकि रास्ते से हमें कोई नहीं उतार रहा। आज लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत का कारण क्या है कि बटोत से उस साइड वाले जो लोग हैं, वो लोग मैक्सिमम ट्रीटमेंट के लिए डोडा प्रेफर करते हैं, क्योंकि डोडा भी मेडिकल कॉलेज फुल फंक्शन में है। जम्मू से उनको डोडा नज़दीक पड़ता है। किसी को प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डायलिसिस वाला है, तो अपने रूटीन चेकअप के लिए लोग डोडा जाना पसंद करते हैं। अब वहाँ पे जब ट्रैफिक पुलिस साहिबान जो हैं हमारे, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा उनका एकदम एक्टिव मोड पे फोर्स को कर लिया कि कोई गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी, बिल्कुल अंडर रूल चलेगी। और वो जो लोग रोड पे खड़े हैं, गवर्नर साहब से मैं पूछ रहा हूँ, जनाब आप हमारे माई बाप हैं, गवर्नर हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ही सीएम हैं, आप ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे जो रोड पे खड़े हैं? आप कहीं पे भी जाइए, अगर आप सीसीटीवी की फुटेज एक बस की निकाल सकते हैं, आप निकालिए सीसीटीवी फुटेज, असर की निकालिए, आप कुंडेरी की निकालिए, आप पुलडोडा की निकालिए, जहां पे भी लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं निकालिए, कितने लोग खज्जल हो रहे हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर स्टेट के नागरिक नहीं है? क्या आप एसआरटीसी बस क्यों नहीं लगा सकते? जब अमरनाथ यात्रा आती है, आपको जब स्टेट का रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है, या जब सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके ऊपर प्रेशर होता है कि हमारे जो यात्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उस वक्त आपकी बसें एक के पीछे एक लाइन में लगी रहती हैं। अब वो बसें कहाँ, किसने खा ली हैं? आसमान निकल गया, जमीन पे उनको दबा क्या कर रहे हैं? वो आज नहीं बोल सकते कि हमारे लोग रोडों पे खज्जल हैं, आप एसआरटीसी बस सर्विस को एक्टिवेट करो। अगर आप प्राइवेट जो गाड़ियां गलत हैं, जिनके कागजात ठीक नहीं है, उन्हें बंद करो, हम आपकी सपोर्ट में हैं। मगर आपको ये बोलना पड़ेगा कि एसआरटीसी बस गांव देहात के लिए गाड़ियां जाती, प्राइवेट गाड़ियां, मैं आपको ये बता दूं कि पैसेंजर गाड़ियां के अलावा प्राइवेट गाड़ियों पे जो छोटे छोटे गांव के लिए जो रोड्स हैं, वहां प्राइवेट गाड़ियों में सवारियां जा रही हैं, वहां तो कोई नहीं देखता। जब एक्सीडेंट होता है तब हमारा प्रशासन एक्टिव मोड पे आ जाता है, या तो क्या पता, कुछ लोग बोलते हैं ट्रैफिक वाले पैसे खाते, वो जुड़े होते हैं, उनको कैसे पता लग जाता है कि इस गाड़ी का कागज ठीक नहीं है? या आप कभी भी एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि जब कहीं से बस चले जाती है, तो ट्रैफिक वाले उसको रोकने का सिग्नल दे देते हैं, तो ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं उनका कुछ कोड वर्ड होता है, कुछ ऐसी उंगली से करेंगे और बस को इशारा मिल जाएगा, आप जाइए। उसमें कितनी सवारियां होती हैं। और लोगों को भी हम ये आग्रह करेंगे कि आप भी जिस बस में सीटें फुल हैं, जहां ऑलरेडी लोग खड़े हैं बस में, तो आपको भी अपनी सूझबूझ रखनी है, उस भीड़ में नहीं जाना, क्योंकि आप अगर अच्छा स्टेप लेंगे तो हो सकता आपके द्वारा ये लोग, ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो पुलिस के बड़े बड़े लोग हैं, ये जो बड़े बड़े ऑफिसों में लोग हैं जो आपकी सेवा के, इनकी भी अकल जागे, इनको भी भगवान सतबुद्धि दे। मगर गलती आम लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं, मानते हैं आपको इमरजेंसी वर्क है, मगर जान चले जाए वो जरूरी है या आपका काम रुक जाए वो जरूरी है? आपको ये डिसाइड करना है। अगर वो बस ओवरलोड नहीं होती, या कोई भी बस जो है, कोई भी गाड़ी जो है ओवरलोड, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको ओवरलोड ना करें। तो तीसरी बात आती है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले वक्त के लिए क्या रूपरेखा बनाने वाली है। इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या प्रशासन ऐसा ही एक्टिवेट मोड पे हो, या कोई ऐसा कानून पास किया जाए कि जो बस ड्राइवर हो उसे कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हो, उसका प्रॉपर साइकोलॉजी टेस्ट हो कि क्या ये आदमी चलाने के लिए तैयार है, या कोई ऐसा वाइन ड्रिंकर हो, दारू पी के गाड़ियाँ चलाते हैं। एक आदमी अगर दारू पीता, अगर वो 40 आदमी की ज़िंदगी लेने के लिए उसका नशा, उसका दारू या वो कोई दूसरा नशा करता हो और उसकी वजह से 40 या 50 लोगों की ज़िंदगी वो ले लेता है, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 से 6 चौकियाँ होती हैं, पोस्टें होती हैं, उनको वहाँ प्रॉपर चेकिंग हो,
खास करके पुंछ राजौरी वाले एरिया में इतना हिली डिस्ट्रिक्ट है, मैक्सिमम सुना जाता है कि कोई छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी मेट्रोर का एक्सीडेंट हो गया, और आपको हैरानी होगी कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे नाम हैं, आप नाम सुनकर हैरान हो जाए। खूनी नाला, खूनी नाला ये जगह है। खूनी नाला इसलिए नाम पड़ा है कि आज तक मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं इतना बता दूं कि कम से कम 2000 लोगों की मौत हुई होगी उस नाले में, और उस वजह से मतलब लोगों ने खूनी नाला बना दिया, क्योंकि एक बार कहीं एक छोटी मिनी बस का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कम से कम 20 से 25 लोग मर गए थे, और वहाँ खून की धार चली थी, मतलब इतना खून ही खून था। उसके बाद उस नाले का ही नाम खूनी नाला पड़ गया। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़े बड़े लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला बड़ा नाम है, गुलाम नबी आज़ाद बहुत बड़ा नाम है, देवेंद्र सिंह राणा, इतने इतने बड़े नेता हैं, चौधरी लाल सिंह, क्या फर्क पड़ता है। इतने बड़े नाम, इसी जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको वोट दिया, सम्मान दिया, आपका इतना कद है, मगर क्या कर रहे हैं आप इस जनता के लिए? बोलिए, आपका फर्ज बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए कि हमें अच्छे रोड, अच्छे टनल की ज़रूरत है, हमें हिल पे आप ऐसा कानून बनाइए या ऐसा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाइए कि जो हिली रोड हैं उन्हें बैरियर्स हों, किसी तरीके से उन्हें काबू में किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि इस न्यूज़ में आप अपना कमेंट ज़्यादा रखें, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला, आपकी राय बहुत वैल्यूएबल है, और आपके जो आदमी इसमें सबसे अच्छा और वैल्यूएबल कमेंट बनाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट का रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और वैल्यूएबल फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, सर्कुलेट करें। ऐसा मेरा आपसे आग्रह। नमस्कार, जय हिंद।